So without wasting the time, let's come on to our lecture number 2. ठीक है, अब हमें कन्वर्शन करना है. नाउ दिस इज कन्वर्शन नंबर 2 फ्रॉम रेडिक्स टू डेसिमल. रेडिक्स से डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है इसको. ठीक है, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सा. आर की वैल्यू 6 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो, उससे हमें डेसिमल यानी कि बेस 10 रेडिक्स 10 में कन्वर्ट करना होगा. तो हम ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. पहला है 512 एग्जाम्पल दिया है, 512 6 इज इक्वल्स टू 10 में करना है. तो हम हमेशा कन्वर्जन इस साइड से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो 2 इंटू जो भी नंबर होगा वो मल्टीप्लाइड बाय 6, जो भी हमें रेडिक्स गिवन होगा की पावर यानी कि स्मॉल आर. दिस इज स्मॉल आर, 6 इज स्मॉल आर, कैपिटल आर हमारा 10 है. ठीक है, 6 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 6 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 6 की पावर 2. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 6 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इट इज बेस 1 यानी कि 2 इंटू 1 विच इज 2 प्लस 6 की पावर 1 इज नंबर इटसेल्फ 6 प्लस 6 इज 36 इंटू 5, right? 36 5 5 6 30, 5 6 15 16 17 18 180 प्लस 8 188 और बेस इसका क्या था 10. दिस इज द आंसर. ओके, आई थिंक दिस इज प्रिटी मच क्लियर. और मैंने एक पेज पे आपको एक तरह का वो छुड़वाया था, एक क्वेश्चन छुड़वाया था कि कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको. दिस क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन मैंने करवा दिया था. हाँ, 5 से 10 में करना हो, सेम क्वेश्चन को 5 से 10 में कन्वर्ट करेंगे. दिस वन इज फॉर योर होमवर्क. सेम हमें ऑपोजिट कर देना है ये सारे क्वेश्चन जो दिए थे मैंने प्रैक्टिस के लिए, राइट? इन सब क्वेश्चंस को हमें ऑपोजिट कर देना है. अच्छा चलो, अब चलते हैं हम अपने बहुत ही जैसे कहते हैं इम्पोर्टेंट पोर्शन पे, वो है वैदिक मैथ्स. ठीक है, वैदिक मैथ्स के 16 सूत्र और आई गेस 12 और 13 उपसूत्र भी हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, विजिबल होंगे. ये जितने भी सूत्र और अपसूत्र दिख रहे हैं, उपसूत्र दिख रहे हैं, अपसूत्र उपसूत्र, ये सारे हमें नहीं करने होते, सिर्फ कुछ करने होते हैं. ये वैदिक मैथ्स के कुछ सूत्र हैं जो सिग्निफिकेंट है हमारी कैलकुलेशन को ईजियर बनाने के लिए. डेफिनेटली हम अरिथमेटिक कर रहे हैं इसलिए. तो उन्हीं का पहला सूत्र जो मैं बताने जा रही हूँ वो है एकाधिकेन, एक आधिकेन पुरेन, एकाधिकेन पुरेन. ठीक है, एकाधिकेन पुरेन सूत्र जो है, इसमें हम क्या फाइंड करते हैं? इसमें हम स्क्वायर फाइंड करते हैं. इसमें हमें क्या फाइंड करना है? इसमें हमें फाइंड करना है टू फाइंड स्क्वायर ऑफ नंबर्स. कैसे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे? जो एंड हो रहे हों 5 के साथ, एंडिंग विथ 5, एंडिंग विथ 5, सिर्फ उन्हीं का इस मेथड से स्क्वायर फाइंड करेंगे जो एंड हो रहे हों 5 के साथ. जैसे 5 का स्क्वायर हम सबको पता होता है 25 होता है, 25 का स्क्वायर हम सबको पता होता है 625 होता है. या नहीं भी पता होता तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे हम. सबसे पहला काम करेंगे हम, ये जो नंबर दिया है हमें टेंस प्लेस पे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 25, ये वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे. जो टेंस प्लेस पे नंबर दिया है इसका हम एक अधिक, ठीक है, यानी कि 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विच विल बी 6, एंड 5 का स्क्वायर 25. सो व्हाट डज द नंबर फॉर्म्स? इट इज 625. ऐसे 10205 का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है. फॉर से इतने बड़े नंबर का स्क्वायर करना है. अब हम ये कैसे करेंगे? हमें ये तीनों नंबर लेंगे, इन तीनों से एक अधिक, 120 इंटू 121. ठीक है, 121 को 12 से मल्टीप्लाई करो. 2 1 2 4 2 1 2 1 2 5 4 1 4 5 2 5 2 0. 5 का स्क्वायर 25. यू कैन चेक इट्स आंसर, यही होगा. ठीक है, ऑन द कैलकुलेटर. इस तरह से हम किसी भी तरह का 45 होगा. क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. यस, पहला है 65 का स्क्वायर फाइंड करना है. सेकेंड, फाइंड द स्क्वायर फॉर 95.
find the square for 115, find the square for 125. ओके, ये नहीं कह रहा है मैंने, ये 4 क्वेश्चंस आप करिए फॉर योर होमवर्क। ओके, कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है फाइंडिंग प्रोडक्ट दो नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिनका सम ऑफ डिजिट्स एट यूनिट प्लेस। नंबर दे देती हूँ, इन इज 10, सम ऑफ नंबर्स एट यूनिट प्लेस इज 10 एंड रेस्ट डिजिट्स आर सेम, और बाकी के डिजिट्स हमारे सेम होंगे। 12 और 18 एग्जाम्पल्स हैं। यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम, यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम 8 + 2 10 है। हो इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, और ये वाले 10th प्लेस वाले सेम हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, ठीक है, कुछ भी नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसका सम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ये दोनों सेम है, तो इससे एक अधिक 1 है सेम नंबर, इससे एक अधिक 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनकी 1 था, 2 एक अधिक लेके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2, एंड इसका सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 16 आ जाए, 216। एक और क्वेश्चन देखो, 53 × 57, इन दोनों का सम क्या है, 10, 7 3 = 21, सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 10th प्लेस वाले हैं ये, 10th प्लेस वाले, 5 5 = 25 नहीं करेंगे, इससे एक अधिक लेंगे 5 से 6, यानी कि 5 × 6 करेंगे, आ जाएगा 30। दिस इज योर आंसर। Questions for practice, just note down, 11 multiplied by 19, 44 multiplied by 46, 102 multiplied by 108, इन सबको हमें करना है मल्टीप्लाई। ओके, आई होप यू गेट इट। अब हमें कुछ फ्रैक्शंस को, कुछ सर्टेन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अच्छा, आप 3/39 अगर आपको कभी भी दिया हो, तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल, इसमें हम इससे एक अधिक नंबर लेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है 9 सेंड करना चाहिए नंबर डिनोमिनेटर का, ये बात ध्यान दीजिए, डिवीजन करें, ऐसा फ्रैक्शन हमने दिया है तो ये 9 सेंड करना चाहिए, ठीक है। जैसे इसकी स्पेसिफिकेशन क्या थी, 10 होना चाहिए इनका सम, ये नंबर सेम होने चाहिए। उसकी स्पेसिफिकेशन क्या थी, ये एंड होना चाहिए 5 के साथ, राइट। तो ये थर्ड केस है, डिवीजन का केस। सो यहाँ पे 3/40 ले लेंगे। ओके, 10 तो है ही, 3/4 को डिवाइड करो, 4 1 4, जो आंसर 0.77, 0.7 और 0.07। आई होप यू गेट इट, यस। अब हम आते हैं निखिलम सूत्रम, निखिलम मेथड पर। ये जो हमारा निखिलम सूत्रम है, इसमें हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन अगेन। पहला मेथड हो गया एकाधिकेन पुरेन, दूसरा मेथड है ये, दूसरा मेथड है हमारा निखिलम सूत्रम, निखिलम सूत्रम। ये क्या कहता है, इसको समझते हैं। ये जो हमारा निखिलम सूत्रम है, इसमें बेस हो सकता है हमारा, इसमें बेस हो सकता है हमारा 10, इसमें बेस हो सकता है 20, इसमें बेस हो सकता है 30, 40 till 100, बेस 100 हो सकता है। अगेन बेस यहाँ पे हमारा 100 हो सकता है, यहाँ पे हमारा बेस 1000 हो सकता है, 10,000 कितने बेस हो सकते हैं। अब क्या करेंगे, दो नंबर्स लेंगे, कोई भी दो नंबर्स, कैसे भी दो नंबर्स जो नियरेस्ट बेस पड़े। जैसे अब हम इसका बेस 20 लेते तो लार्जेस्ट पड़ रहा है, डिस्टेंस लार्जेस्ट पड़ रहा है, 9 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 6 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने क्या लिया, 10 लिया बेस, कम डिफरेंस आ रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स का जो गैप आ रहा है वो कम आ रहा है। तो ये 10 से कितना ज़्यादा है, 1 + 1, ये 10 से कितना ज़्यादा है, 4 + 4, ठीक है। इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करके एज इट लिख देंगे, यहाँ पे लगा देंगे स्लैश, ठीक है। अब इसके केस में इन दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है, 15, इन दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है, 15, ठीक है। तो 15 आ रहा है, व्हाट विल यू डू, यहाँ पे लिख दोगे 15, इन दोनों का एडिशन है क्योंकि ऐड किया था हमने, राइट। इस बात का बेशक ध्यान रहे, ऐसे कोई भी नंबर्स दिखें, 11 14 11 16 11 कुछ भी, मतलब आसपास से 11 14 में कितना, 3 नंबर्स, 3 डिजिट्स का गैप है, तो इस तरह से कोई भी नंबर्स देखें अगल बगल के, आप उन्हें मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ निखिलम सूत्रम को प्रेफर करें, ईजिएस्ट है, सीखने में कुछ नहीं आता। 14 और 18,
का मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 4s are 32, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया 32 आ गया ऑब्लिक। अब कितना ज़्यादा है 10 से 4, ये कितना ज़्यादा है 10 से 8, ज़्यादा ही है ना, कम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम कितना आता है, 14 + 8 इज व्हाट, 8 4 12 22, यहाँ पे 22 लिख देंगे। 3 था, यहाँ पे सिंगल डिजिट ही होना चाहिए बिकॉज बेस जो 10 है इसका जो 0 है वो नंबर 1 है, यानी कि एक ही 0 है 10 में, इसीलिए एक ही नंबर होना चाहिए इधर। तो इस 3 को हम इधर ले जाके ऐड कर देंगे एज कैरी, यहाँ पे +3 आ जाएगा। इट विल बी 252। आई होप इट इज क्लियर। यस, नेक्स्ट कमिंग अपॉन टू द बेस 10 के हो गए। अब हम बेस 100 की बात करें। बेस 100 में हम ले लेते हैं 99 और 98 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 4 से। तो बहुत आसान है, 100 से 1 कम है माइनस, 2 कम है माइनस। देखो सेम डिजिट हो, सेम साइन हो तो एडिशन ही होता है, माइनस है तो एडिशन ही होगा। और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो माइनस का साइन तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो गया। ठीक है, सॉरी, सेम साइन हो तो वो पॉजिटिव ही होता है, कहने का मतलब मेरा ये था। सो 99 से 1 गया एंड ओके, सो हम क्या करेंगे, 98 और 1 97 हो रहा है, माइनस करेंगे क्योंकि माइनस साइन है बीच में। 99 - 2 अगेन 97, दोनों करके 97 ही आ रहा है, यहाँ पे 97 तो लिख दो पहले, और 2 1 2, आंसर इज 907। अब यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे, बताओ बेस 100 है, नहीं यहाँ पे लिखेंगे 02, बिकॉज कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं 100 में, 2 जीरोज हैं। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं आगे, एक सब्ट्रैक्शन है, एक सब्ट्रैक्शन, चलो बेस 1000 ले लेते हैं। अब बेस 1000 आप करेंगे खुद से, यू कैन टेल मी द आंसर। 1002 998 को मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका आंसर बता देती हूँ, सॉल्व आप करें, अगर आ जाए आंसर तो बता दीजिएगा, ना आए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके ज़रूर आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, 98997 इज द आंसर। परवर्त्या तीसरा सूत्र है हमारा, परवर्त्या। परवर्त्या ये डिवीज़न का एक वैदिक मेथड है। ठीक है, पर्वत बनाना डिवीज़न ही है ये प्रोसीजर। अब जैसे हमें डिवाइड करना है 1369 को डिवाइडेड बाय 12 करना है, तो 12 से डिवाइड करना है। 12 10 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, किससे, 10 से, तो यहाँ तो 2 लिख दो और 2 बार लिख दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 1369, क्योंकि बेस 10 लिया है तो यहाँ पे एक कॉलम लेंगे, बेस 10 है, एक 0 है, इसलिए एक कॉलम डिवाइड करेंगे। अब इस सबसे पहला काम तो इस नंबर को उतार देना हमारा। ठीक है, दूसरा काम 1 को एज इट इज इधर लिखना, और 1 + 3 इज 4, एज इट इज इधर लिखना, और 1 प्लस इन दोनों का सम लिखना 4। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आएगा इस जगह पे, बोलो बोलो, इस जगह पे क्या आएगा, 4 2s are 8, ये 1 आ गया, 1 2s are 2 बार माइनस करेंगे, 8 बार हुआ 1, दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज रिमाइंडर। ओके, वहाँ यहाँ पे 2 बार इसलिए आया क्योंकि हमने 10 - 12 किया है। ठीक है, चलो परवर्त्या मेथड में अभी इन डिटेल अभी बताती हूँ। ठीक है, इन डिटेल में इसके क्वेश्चंस करवाऊँगी, पर हाँ ये एक है सूत्र जिसे थोड़ा ध्यान देना है, अभी बताऊँगी मैं, इसके आगे कंटिन्यू करूँगी। इस परवर्त्या मेथड को यहीं पे लीव करते हुए, क्योंकि मुझे इसे थोड़ा स्पेसिफिकेशंस और ईजियर बना के समझाना है। मैंने समझाया कि मतलब इस तरह से डिवीज़न है, इसलिए इसमें परवर्त्या मेथड हम क्या है, क्वेश्चंस आई विल टेल यू। अभी बस ऊर्ध्ववर्तिभ्यम देख लो पहले, उसके बाद बताती हूँ, जब डिवीज़न एल्गोरिथम बताऊँगी। ऊर्ध्ववर्तिभ्यम, ऊर्ध्ववर्तिभ्यम नाम बहुत अच्छा है।
इसको हम वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड भी कहते हैं, वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड। इसमें हम बेसिकली करते क्या है कि कोई भी दो नंबर है, उसमें सबसे पहले काम हम मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखती हूँ मैं, n फॉर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड u फॉर दिस मेथड को यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन। 4 1s are 4, 4 1s are 4, यहाँ पे छोड़ दिया प्लेस, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 264 इज द आंसर। यही करते थे हम। अब सेम मेथड हम ऊर्ध्ववर्ती में क्या है सिस्टम, ये दो नंबर्स हैं, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया, 0 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 4 1s are 4, 2 1s are 2, 4 + 2 is 6, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे, 2 1s are 2, जैसे ये वाली प्लेस छोड़ी हमने, इधर शिफ्ट हो, ऐसे ये वाली प्लेस छोड़ के इधर शिफ्ट होंगे, ऐड कर देंगे इन सबको, 264 इस आंसर, ठीक है। अगर यहीं 3 डिजिट्स होंगे, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस, 36 × 54 आप कर सकते हैं, 44 × 32 आप कर सकते हैं, ये दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नाउ कमिंग टू द 3 नंबर्स के लिए मैं नेक्स्ट पेज यूज़ करती हूँ, या फिर यहीं पे कर देते हैं कोई 3 नंबर्स 132 और 461 मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले मेथड देख लो यहाँ पे, ये कैसे कैसे प्रोसीजर है। 3 नंबर्स हैं और इसमें पहले इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 3 नंबर्स का दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देंगे, एक के नीचे एक, एक प्लेस छोड़ छोड़ के। तीसरे स्टेप में ऐसे ही 3 डिजिट्स हैं, हम इसको इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देंगे। फोर्थ स्टेप में इन 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देंगे। फिफ्थ स्टेप में इन 2 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। कैसे, पहले 1 2s are 2, 0 लगा दो, फिर ये वाली प्लेस छोड़ के इस वाली प्लेस पे आ जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 1s are 3, 6 2s are 12, 12 + 3 is 15, 1 5, फिर इस प्लेस को लीव कर देंगे, फिर इन तीनों को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके, 1 1s are 1, 4 2s are 8, 6 3s are 18, 18 + 9, 9 18, 7 carry 1, 27, 2 और 7, ये प्लेस छोड़ दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1s are 6, 4 3s are 12, 12 + 6 is 18, 8 और यहाँ पे 1। अब फिर इसको 4 1s are 4, ये प्लेस छोड़ी, अब हम सीधे 4 0, अब ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 2 5, 7 + 1 8, 9 और 10, 0 carry 1, 5 और 6, 60852, यानी कि 60,852 is the answer. For your practice, write down this question, 684 × 357. You have to multiply this. Okay. तो यही 3 मेथड्स थे, एकाधिकेन, निखिलम और सूत्रम ऊर्ध्ववर्तिभ्यम। परवर्त्या मेथड आगे देखते हैं जब हम बात करते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर इंटीजर्स की। जब हम बात करते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर इंटीजर्स की, तब उसमें हम सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है किस चीज़ की, कि डिवीज़न एल्गोरिथम, राइट। डिवीज़न बचपन से पढ़ा है हमने, ये क्या होता है, बस एल्गोरिथम का नाम दे दिया है। याद है हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू, जब हम वेरीफाई करते थे हमारा आंसर सही है या गलत, उसके लिए हमने ये चीज़ पढ़ी थी, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, राइट। हमने ये पढ़ा था। सो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड को हम ए लेट कर रहे हैं, डिवाइजर को बी, क्वोशिएंट को सी, रिमाइंडर को डी, एंड ए इज इक्वल्स टू बी सी प्लस डी। दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम, जिसकी कंडीशन है जो बहुत ज़रूरी है, ए
छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? ए हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से, डिविडेंड हमेशा डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, नहीं भी होगा तो फिर डेसिमल आंसर हो जाएगा, तो इससे मतलब नहीं है, तो हटा दो इस कंडीशन को। अब ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन ये है कि रिमाइंडर जो होना चाहिए वो हमेशा बड़ा या फिर इक्वल टू होना चाहिए ज़ीरो से, बड़ा या इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो हो या ज़ीरो से बड़ा हो, और छोटा होना चाहिए क्वेश्चन से। क्वेश्चन से रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है। क्या है ये कंडीशन? दैट द रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो एंड ऑलवेज लेस देन क्वेश्चन। डिवाइजर, ओके, डिवाइजर। अगर होल ऑब्जेक्ट होगा तो होल पार्ट्स होंगे, राइट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होल है तो इसके होल पार्ट्स होंगे, कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ऐसे एक पेन ले आती हूँ तो रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ पीस ऑफ पिज़्ज़ा और मुझे इसे पूरा खाना है, देर आर लाइक 5 पीसेस एंड देर आर लाइक 5 मेम्बर्स, 5 पीसेस हैं, 5 मेम्बर्स हैं, तो देयर इज़ नथिंग लेफ्ट ओवर, ठीक है। वहीं अगर 5 पीसेस हैं एंड 4 मेंबर्स हैं तो लेफ्ट ओवर तो हो जाएगा 1 पीस, ठीक है। तो होल ऑब्जेक्ट हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, देखो इस बात को ध्यान दो, होल ऑब्जेक्ट हो, होल पार्ट हो, तो रिमाइंडर क्या होता है? एग्जिस्ट करता है, ठीक है। होल ऑब्जेक्ट हो, होल पार्ट हो, तो अगर होल ऑब्जेक्ट हो और होल ऑब्जेक्ट हो और फ्रैक्शनल पार्ट हो, होल ऑब्जेक्ट हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, तो देयर शुड बी डेसिमल। फ्रैक्शनल पार्ट हो तो डेसिमल आ जाता है, ठीक है। यहीं 4/3 हो तो डिवाइड हो जाएगा, बट अगर 3/4 हो तो डेसिमल में आएगा आंसर, ठीक है। ये कहने का मतलब है इसका साफ साफ, ओके। अब हम आते हैं वो परिवर्त्या जो मेथड है हमारा, कुछ इस तरह का दिखता है। ये 9 दिया है, ये 12 दिया है, हमें इसे डिवाइड करना है, डिवीजन बाय 9 स्पेसिफिक है पहला टॉपिक, 9 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। गैप ले लो एक, मतलब यहाँ पे कॉलम बना लो, क्यों बनाओगे? क्योंकि 10 है हमारा बेस, 10 में है 1 0, इसलिए एक कॉलम बना। 1 को ऐसे से यहाँ उतार दो, 2 + 1 कर दोगे 3, 1 को यहाँ पे उतार दो 13, स्लैश चल रहा था स्लैश, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर। समझ में आई बात क्या कहा मैंने? नहीं आई? दोबारा समझो। 9, 3 और 3 है, 3 को यहाँ पे उतार देंगे 3, 3 + 3 6, तब तक तो ये डबल डिजिट नहीं आ रहा, डबल आएगा तो यहाँ डेफिनेटली जाएगा रिमाइंडर, कैरी कैरी। 3 को ऐसे उतार दो, स्लैश लगेगा ही, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर। एक और समझा रही हूँ बस, 2 और 1 9, 2 को यहाँ पे उतारेंगे 3, 2 को यहाँ, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर। नाउ द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। 4 0, question number 1, question number 2 5 2, question number 3 6 1, question number 4 2 1, 5th 7 3, 6th 8 0, 7th 7 0, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस कर लेना, ओके। 7 3 वाला डाउट आएगा, 7 3 वाला एक्सप्लेन करती हूँ, देखो क्या है। जब हमें डिवाइड करेंगे 7 और 3 से, तो 7 इधर लगाएंगे, ठीक है, तो यार जाएगा 10 ऐड होके, 7 को हम ऐसे से उतार रहे हैं, इस 1 को इधर ले जाएंगे, करेंगे ऐड, ठीक है, करेंगे ऐड, आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 0। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, यहाँ पे भी 1 ऐड होगा, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 7 है, 3 है, 9, इस 7 को यहाँ पे ले आए, 10 आया, ये आया 7, यहाँ पे 1 एक इधर जाएगा, एक 1 इधर आएगा, 7 + 1 8, और ये 1, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर। 1 और 0 के बीच में स्लैश लगाना है, इतना ध्यान रखना, सारी क्वेरी दूर हो जाएगी, इतना ही यहाँ पे ही ध्यान रखना है, ठीक है।
if you want more questions so I can give you, but चलो लो एक और एग्जांपल लो। चलो ये सारे क्वेश्चंस मैंने एग्जांपल्स में दे दिए, अब क्या देने हैं? हाँ दे तो दिए। चलो अब थोड़ा दूसरा टाइप इसी का। दूसरा टाइप है कुछ इस तरह का कि ये 9 है और हमें डिवाइड करना है 1203 को। इस तरह का नंबर है, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर को डिवीज़न कर रहे हैं हम। यहाँ स्लैश लगा देंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे 9 का सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं वो हम ये करने वाले हैं कि हम यहाँ पे लिख कर देंगे 0, 1 को यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का जो सम है वो यहाँ लिखेंगे, और 3 तो एज इट इज उतरेगा ही उतरेगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? 3 एज इट इज उतरेगा नहीं, इन दोनों का सम 1 + 2 का सम यहाँ पे लिखा जाएगा, और इन दोनों का सम यहाँ भी लिखा जाएगा और यहाँ भी लिखा जाएगा। ऐसी 9 के कंपेरिजन अगर डिवीजन हम करें 3 4 7 9 से, दिस इज 3 4 7 9 है, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम पहले इन तीनों का सम क्या होगा, 3 + 4 + 7, इट इज़ गोना बी 7 + 7 14। इस 14 को यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही हमने इन तीनों का 1 + 2 + 0, यहाँ पे 0 से क्योंकि 0 एग्जिस्ट नहीं करता ना, इन तीनों का सम करके हमने यहाँ पे लिख दिया 3 को, ठीक है। 6, दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस इज द रिमाइंडर। ओके 133 इज अ क्वेश्चन एंड दिस इज अ रिमाइंडर। सबको ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ऐड किया है। यहाँ पे देखो ये किया, 0 रखेंगे यहाँ पे, ये नंबर पहला नंबर इधर, 3 + 4 का सम इधर, ऐड कर दो सबको। 7 + 7 14, 4 कैरी 1 8, 384 आया। अब ये 14 का एक 1 इधर आएगा तो एक 1 इधर लिख दो, तो ये हो गया 385, और एक 1 इधर दोबारा से, नहीं समझे ना तो देखो मैं समझाती हूँ। लेट मी टेल यू, लिसन अगेन। 3 4 7 9, हमें इसे 9 से डिवाइड करना है। पहले तो 0 लिख देंगे, इन दोनों का 3 इधर लिख देंगे, सिर्फ पहला नंबर इधर, इन दोनों का सम इधर लिख देंगे। ये मेथड है तो ये फॉलो करना ही करना है किसी भी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन तीनों का सम 14 यहाँ पे लिखेंगे, राइट। ये कितना आ गया पहले देखो, 3 7 और 14, 3 804, ठीक है। और ये 14 है, 9 और 14 ये आया। अब इस 1 को इधर भी कैरी होता है, इधर भी कैरी होता है और एक इधर भी कैरी होता है। यही था जो हमने पीछे 10 वाला किया था, ये वाला किया था हमने, इसमें यहाँ लगाया था स्लैश इन दोनों नंबर के बीच में, इस तरह से इन दोनों नंबर्स के बीच में लगाया स्लैश, एक इधर और एक इधर, तो 1 इधर ऐड होगा, ये क्या हो जाएगा 385, और ये क्या हो जाएगा 9 + 4, बोलो 9 + 4 15, 13 एंड 14 आया। वंस अगेन 1 को एक इधर कैरी लेंगे, एक इधर कैरी लेंगे, दोबारा से 14 आ गया ना, दो नंबर्स आ गए, 386 हो गया ये, और ये क्या हो गया 4 + 1 5, वंस वाले में ऐड होगा, ये टेंस वाला है, वंस वाले में ऐड होगा, टेंस वाला पोर्शन 1 एक इधर चला जाएगा और इसी का टेंस वाला 1 वंस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज रिमाइंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कैन क्रैम इट। एक्सप्लेन मैंने कर दिया अगर ना समझ में आया। हो नेक्स्ट कम टू द डिवीजन थ्रू 8, फ्रॉम 8 से कर रहे हैं, टाइप 2 है ये, ठीक है। 8 से हम डिवीजन कर रहे हैं 3 और 7। नाउ अब ये कैसे करते हैं, इसका मेथड क्या है, तो हमें सबसे पहला काम जो करना है इस केस में वो है कि हमने 9 10 से एक कम था तो हमने कुछ भी नहीं किया, बट अब ये 8 जो है 2 कम है, कितना कम है 2 नंबर्स कम है, 2 नंबर्स कम है 10 से, तो हम डिवीजन फ्रॉम 8 से दिखाई शो करके 8 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे हमने लिया क्या 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 लिया, 13 आया और ये 3 आया। अब इस 13 को
2 डिजिट है, अब हम फिर 8 से डिवाइड करेंगे दोबारा से। 9 था, 1 डिजिट कम था 10 से, इसलिए सिर्फ एक बार डिवीजन कर रहे थे, कैरी ले लेके ऐड करते जा रहे थे। यहाँ पे 8 है, 2 डिजिट्स कम है 10 से, तो हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, 2 बार डिवीजन करेंगे। सो यहाँ पे 8 2 16 हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पे 8 1s का 8 करेंगे, माइनस करेंगे, 5 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको कैसे, 3 क्वेश्चन 1 और 5, और ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन था, 3 और 1 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 4 और ये 5। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ओके, कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट पोर्शन, हेयर वी हैव 75। ठीक है, 75 को हम करेंगे डिवाइड किससे, 8 से। 8 से कैसे डिवाइड करेंगे हम इसको, अब अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स कम है क्योंकि, सो 8 2 7 2 14 होता है। ठीक है, और तो 14 हुआ, 14 हुआ, तो अब हम 14 आया, अब फिर से हम 14 से डिवाइड करेंगे। 8 1 8, 8 2 16, तो 8 1 8 जाएगा। अब इस बार कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 7 1 6 1 6, 7 + 1 8, 8 और 6, दिस इज अगेन द क्वेश्चन एंड दिस इज द रिमाइंडर। ओके, अब ये भी रिमाइंडर हो गया। इसी तरह से और क्वेश्चंस हैं फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चंस हैं 8 5 और 6, 8 6 और 9, 8 7 और 5। ठीक है, अब सारे एक जैसे ही प्रोसीजर से होंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। नाउ इस तरह से हमें चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान, जो ऑलरेडी है मैं दिखाती हूँ। दिस इज़ द बेस 10, बेस 100, बेस 1000, राइट। 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 3000, कुछ भी हो सकता है, लाइक नंबर्स जीरोज होने चाहिए। 1 है तो 10 - 9 = 9 बार लिखेंगे। 100 - 99 99 बार। 10 - 8 8 बार। 10 - 100 - 98 98 बार। ये बार साइन रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव को, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको पार्ट में। अब जैसे कि हमें एडिशन कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, एडिशन करना है, हमारे पास क्वेश्चन है 39 + 48। 39 + 48, इसमें हम कैसे करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, दिस कैमरा इज मूविंग, लेट मी मेक इट स्टिल, नाउ इट्स स्टिल। 39 बेस लेंगे 40 - 1 प्लस 48 का बेस लेंगे अगेन 40 विच इज +8, राइट। सो 40 - 1 + 40 + 8, 40 + 40 इज 80। 1 8, 8 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे 7 आता है, +7, द आंसर इज 87। ओके, ये बेस सेम लिया है मैंने, अगर आप चाहें तो डिफरेंट भी ले सकते हैं, जैसे 50 इसका बेस ले लिया क्योंकि 50 के क्लोजेस्ट है ये, जैसे कि मैंने कहा था पहले, जो क्लोजेस्ट होगा उससे जैसा ही बेस ले लेंगे। अब हमें 3 फार्मूलाज हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। 3 फार्मूलाज नहीं है, बेसिकली 2 ही है। सो द फार्मूलाज आर, मल्टीप्लिकेशन के फार्मूलाज हैं x - a × x - b, x - a - b, ठीक है, प्लस AB क्यों किया, इसको याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से है कि नेगेटिव साइन अगर होगा A का और नेगेटिव होगा B का, तो दोनों का प्रोडक्ट AB हो जाता है, इसलिए यहाँ पे प्लस आया है। और यहाँ पे हम साइन के साथ लिख रहे थे नंबर्स को, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया। ऐसे अगर x माइनस मल्टीप्लिकेशन में है, ये बात ध्यान रहे, x + a है और x + b है, तो कैसे करेंगे, x साइन के साथ लिखेंगे +a + b एंड +ab, तो ये है, ठीक है। यही 2 फॉर्मूलाज हैं। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो। 8 × 6 सेम मेथड से, 9 × 9, 13 × 14। 13 × 14 कैसे होगा, पहले भी बता चुकी हूँ मैं, अगर ना आए सो यू कैन कमेंट। 91 क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई बाय 91, ठीक है। एंड मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया है ये क्वेश्चंस कैसे होंगे सॉल्व। सो या 96 × 97, दीज आर द क्वेश्चंस विच यू कैन रेफर।
टू प्रैक्टिस। ये हो गए हमारे क्या क्वेश्चंस टू बी प्रैक्टिस्ड। ओके, आई गेस ऑलमोस्ट सारा जो हमारा पोर्शन है वो कंप्लीट है। एक और पोर्शन दिया है वो है डिवीज़न का। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और टॉपिक है एक्चुअली, लास्ट टॉपिक जो मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। जो लास्ट टॉपिक है, अब मैं लास्ट टॉपिक के नाम से लिख भी दे रही हूँ। इट इज़, दिस टॉपिक इज पावर ऑफ 2। हमने वीडियो नंबर 1 में देखा, कन्वर्ट कर रहे थे हम किस को, यानी कि हम कन्वर्ट कर रहे थे फ्रॉम डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे थे टू बाइनरी, ऑक्टा, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, ऑक्टा में कन्वर्ट कर रहे थे, हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, नाउ दिस वीडियो में स्टार्टिंग में हमने देखा कि हम इन सब को कन्वर्ट कर रहे हैं टू डेसिमल, वाई से वर्सा कर रहे हैं। ये हमने वीडियो 2 में देखा, राइट। अब बात करते हैं हम इसी में स्टार्टिंग में, सेम वीडियो में, 2 ही वीडियोज़ हैं, 2 ही पार्ट्स आ रहे हैं इसके। अब एक लास्ट टॉपिक जो है पावर ऑफ 2 वाला, अगर हमें मान लो कोई भी नंबर है 110.0101, ठीक है, को 2 से ऐसे ही किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना है, 8 हो, यहाँ पे 16 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 32 हो, इसकी जगह पर इनमें से कोई भी नंबर आए, इनमें से किसी में भी कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। ये सब 2 की पावर है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 5 है 3 4 2 5। अब ये जो पावर है ना उतने पेयर्स बनाएंगे। जैसे अभी मुझे 8 में कन्वर्ट करना था तो 8 2 की पावर क्या है 3, तो 3 पेयर्स बनाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट से, ये 3 बिट्स लिए, फिर अब ये 1 ही बिट हुई, तो इसके आगे हम ले नहीं सकते हैं, इसके आगे हम ले नहीं सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू नाउ, हम यहाँ पे लगा देंगे 2 ज़ीरोज़, तो फिर हम लेंगे ये बिट, राइट, और ये 3 बिट, एंड देन ये 3 बिट। टेकिंग अनदर एग्जाम्पल इज 11011.110, ठीक है, से 8 में कन्वर्ट करना है, 2 से 8 में कन्वर्ट करना है, हमें ये नंबर फाइंड करने को आएगा एज क्वेश्चन। तो हम ये क्या है 2 की पावर 3 है, 3 बिट्स लेंगे, यहाँ से 3 बिट ली, यहाँ से 3 ली, यहाँ से 2 ली, यहाँ पे एक और ज़ीरो लगा देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा, नंबर से पहले कितने भी ज़ीरो लग जाए, 1 से पहले कितने भी ज़ीरो लग जाए रहेगा तो 1 ही। सिमिलरली यहाँ पे ये 3 बिट हो गया 0 1 1। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, द ट्विस्ट इज है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच विल डेफिनेटली, मतलब पॉसिबिलिटी है नहीं। सो हम क्या करेंगे, अब 110 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये 2 था तो 2 की पावर 0 इंटू 0 प्लस, इधर से शुरू करते थे, याद करो जब हम कन्वर्जन कर रहे थे फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, तो या बाइनरी टू डेसिमल या फिर ऑक्टा टू डेसिमल या फिर हेक्सा टू डेसिमल, जो भी था तो उसकी पावर रखते थे हम। ऐसे ही 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 0, ये 2, ये 4 6, यहाँ पे आएगा 6 और ये डेसिमल। फिर 0 1 1 क्या हो जाएगा, 2 है 0 1 1, 1 की इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2, दिस विल बी 0, दिस विल बी 2, दिस विल बी 1 3, 2 की पावर 0 इज़ 1, 2 की पावर 1 इज़ 1, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज़ 0 1 1, अगेन इधर 0 1 1 की वैल्यू इसी तरह से निकलेगी जो मैंने बताया है मेथड।
ठीक है, जो मैंने मेथड बताया 3, दिस इज योर आंसर। हमें ये फाइंड करना था, ये फाइंड हो गया। ये बहुत ही लास्ट टॉपिक था जो इस तरीके से हमने फाइंड किया, ठीक है। और हेयर्स वेयर आई गेस ऑल द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड एंड few questions more will is being displayed on your screen। ये जो questions हैं ये आपको आज प्रैक्टिस करने हैं एंड डू लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट। ओके, हेयर्स वेयर यूनिट 1 फिनिशेस। इसमें और कोई भी टॉपिक नहीं बचा। एक डिवीज़न है, डिवीज़न